वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक पेन सॉल्यूशन। इस वीडियो के अंदर क्लास 10th का एक चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के बारे में डिस्कस करने वाला है। ये 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन श्योरली मिलेगा ही मिलेगा। तो हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। कोई भी टर्म्स गिवन है, जैसे आपको नंबर्स दे रखे हैं 1, तो फर्स्ट नंबर को आप a1 से शो करते हो, सेकंड को आप a2 से, थर्ड को आप नंबर को क्या लिख सकते हो a4। ये सारे समांतर श्रेणी के कुछ टर्म्स है। फर्स्ट टर्म्स को आप हमेशा बोलते हो a, क्या बोलते हो a को आप डिनोट करते हो फर्स्ट टर्म से, ठीक है। सेकंड टर्म्स को आप किस फॉर्म में लिखते हो a प्लस b, ये आपका सेकंड फॉर्म है, सेकंड टर्म है। थर्ड टर्म को आप क्या लिखोगे a प्लस 2d, ऐसे आप ऐसे ब्रीफली आगे चलता जाएगा। क्लियर है, ये टर्म बनेंगे। तो ये जो फर्स्ट ए लिखा है ये क्या आपका फर्स्ट टर्म है यानी प्रथम पद है उस एपी का। डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, आपको दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ पर कंटिन्यूअस टर्म्स कौन सी a1 और a2, तो इसके बीच का ये डिफरेंस a2 माइनस a1, ये आपका क्या होगा डी। a3 माइनस a2 ये डी, a4 माइनस a3 ये आपका क्या है डी, डी यानी कॉमन डिफरेंस। n क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी उस एपी के अंदर कितने टर्म्स है, n से डिनोट करेंगे कुल पदों की संख्या। n या फिर an ये आपको किससे शो करेगा, उस एपी का लास्ट टर्म यानी अंतिम पद से डिनोट करेगा, डिनोट करने वाला है, ठीक है। तब आपको ये डी की डेफिनेशन दे रखी है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है, वो आपका क्या होता है डी। और डी हमेशा क्या रहता है इक्वल सारे टर्म्स के। समांतर श्रेणी में दो लगातार पदों के मध्य का अंतर हमेशा क्या रहता है समान। फॉर एग्जांपल मैं जैसे यहाँ पर मैं लिखूं 4 6 8 10 एंड डैश डैश डैश, तो आप इसको किससे डिनोट करोगे, जैसे ये एपी लिखी हुई है, अब आपको क्या पता चलेगा एपी है या नहीं, पहले तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करो। ये डिफरेंस फाइंड आउट किया तो 6 माइनस 4 कितने का डिफरेंस है 2 का, 8 माइनस 6 कितने का डिफरेंस है 2 का, 10 माइनस 8 कितने का डिफरेंस है 2 का, यानी सबका डिफरेंस क्या आ रहा है इक्वल। अगर ये डिफरेंस सब में इक्वल आ रहा है तब तो वो आपकी एपी है, अगर ये डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा तब वो आपकी एपी नहीं है। अब इसमें आप क्या सब करोगे, जैसे ये फर्स्ट टर्म जो नंबर स्टार्ट हो रहा है उसको आप किससे डिनोट करते हो ए से, ठीक है, ये आपका ए है। और आपका डी यानी ये डिफरेंस कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो गया डी बराबर ये 2, ठीक है। 2 कैसा है आपका, डी को शो कैसे करेंगे a2 माइनस a1, a2 मतलब सेकंड टर्म a2 और a1 का मतलब फर्स्ट टर्म तो 4, तो 6 माइनस 4 यानी आपको कितना बन गया 2, ये डी है। क्लियर है। अब इसके अंदर आपको नंबर ऑफ टर्म्स बता नहीं सकते क्योंकि डैश 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 ये अब कहां तक जाएगा वो आप इसका एंड टर्म भी नहीं बता सकते क्योंकि लास्ट में नहीं है। क्लियर। तो कुछ अपन एपी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे एपी पॉसिबल ये लिखा 1 2 3 4 डैश 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 डैश, ये टर्म्स फिनिश नहीं हो रही, इंफिनिटी तक हो सकती है। तब ये जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ ए, ये आपका क्या है ए, तो ए की वैल्यू क्या है आपकी 1। और अगर आपको डी फाइंड आउट करना है तो डी क्या होगा आपका a2 माइनस a1, तो 2 माइनस 1 ये आपका डी कितना होगा 1। ये जो डॉट डॉट चल रहा है इसका मतलब ये आपकी है इनफिनाइट एपी a2, ठीक है, अपरिमित समांतर श्रेणी यानी आपका इसका कोई एंड नहीं है। तो ये जब डॉट डॉट आए तब इसका मतलब वो इनफिनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है यानी अपरिमित समांतर श्रेणी है। क्लियर है। और जब कोई एपी दे रखी है और उसके बाद डैश डैश नहीं लगा है, ठीक है, लास्ट नंबर दे रखा है, तब उसको बोलते हैं फाइनाइट एपी और उसको हिंदी में बोल देते हैं परिमित एपी। अब अगर इसके अंदर सारे डिस्कशन करने हैं तो फर्स्ट टर्म जहां से एपी स्टार्ट होती है उसको हम क्या किससे शो करते हैं ए से, तो ए इक्वल टू इस एपी में क्या थर्ड एपी में अपना कितना 50। अगर डी फाइंड आउट करना है तो डी क्या होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो ये क्या बन गया 100 माइनस 50, ये आ गया डी की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब आप नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि काउंटेबल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो n की वैल्यू क्या है 10, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10। an या फिर l लास्ट टर्म, इस ap का लास्ट टर्म क्या है 500, तो इसका an या इसका l क्या बना 500 बना। ये ap की कुछ जनरली चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको एक ap गिवन है a1, ठीक है, a1
फर्स्ट टर्म्स A2, सेकंड टर्म्स A3 एंड डैश 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 इनफिनाइट तक हो सकती है। उस AP के फर्स्ट टर्म A1 को अपन क्या कहते हैं A, यानी ये जो A1 है इसको हम किससे डिनोट करेंगे A से, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको किससे करेंगे D। तो कॉमन डिफरेंस आपको पता है क्या है, किसी भी AP का फर्स्ट टर्म क्या होता है आपको A, सेकंड टर्म क्या होता है A प्लस D, या फिर आप उसको क्या सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को आप क्या लिख सकते हैं A1, इसको आप क्या लिख सकते हो सेकंड टर्म को A1 प्लस D, A1 के अंदर में कॉमन डिफरेंस डोल। थर्ड टर्म क्या बनेगी आपकी A प्लस 2D, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो सेकंड टर्म्स के अंदर मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं तभी बनेगा। फोर्थ टर्म्स क्या बनेगी A प्लस 3D, तब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ थर्ड टर्म्स के अंदर में कॉमन डिफरेंस ऐड करूं तब ये आपका क्या बनेगा, इसके नेक्स्ट जो टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सपोज करो किसी एपी में फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है, और आपको बोले उस एपी के सारे एलिमेंट बताओ, फोर्थ बताओ, फिफ्थ बताओ, ये कितने भी एलिमेंट बताओ, तो फर्स्ट एलिमेंट आपको गिवन होगा, कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो सेकंड एलिमेंट कैसे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट के अंदर हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो सेकंड टर्म्स आ जाएगी, सेकंड टर्म्स के अंदर हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी, थर्ड टर्म के अंदर हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म्स आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर लिखूं तो अपनी किसी एपी का फर्स्ट टर्म तो है 2 और उसका कॉमन डिफरेंस है 3, तब आपको बताओ कि वो एपी कैसे बनेगी। तो A1 क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म ही होता है, तो A1 यानी फर्स्ट टर्म, A1 आपका कितना बन गया, अभी फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 2। A2, तो A2 आपको पता है A2 क्या होता है A1 प्लस D, A1 प्लस D, तो A1 की वैल्यू कितनी है 2 और D की वैल्यू आपको कितना है 3, तो 2 प्लस 3 यानी 5, ठीक है। थर्ड टर्म आपकी बनेगी A2 के अंदर क्या कॉमन डिफरेंस कितना ऐड करना है D करना है, तो A2 की वैल्यू कितनी है आपकी 5, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, तो 5 प्लस 3 A3। A4 फाइंड करना है तो A4 क्या होगा A3 प्लस D, A3 की वैल्यू आ गई 8 और D की वैल्यू कितनी है 3 यानी 11, और डैश डैश आगे चलता जाएगा। ऐसे आप कितने भी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब एपी पॉसिबल होगी या नहीं, कब, जब एपी पॉसिबल क्या होगी, जब आपको डी क्या होना चाहिए, सारे के सारे डी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, कॉमन डिफरेंस, यानी आपको A2 माइनस A1 करने पर जो डी आए वो का वो आपको A3 माइनस A2 करने पर आना चाहिए, और वो का वो आपको आना चाहिए A4 माइनस A3 करने पर, और ऐसे डैश चलता जाएगा। सबके बीच में दो कंटिन्यूस जो टर्म्स होंगे उनके बीच का डिफरेंट हमेशा क्या रहना चाहिए, इक्वल। अगर इक्वल है तब तो वो एपी पॉसिबल है, अदरवाइज वो एपी पॉसिबल नहीं है। तो ये इसका बेसिक सा था। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपको, इन विच द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड द वाई। आपको ये बताना है कि जो भी क्वेश्चन में दे रखा है वो एपी है या नहीं, और है तो वो क्यों है। तब आपको कंडीशन दे रखी है, फर्स्ट द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, आपको टैक्सी फेयर दे रखा है, फर्स्ट किलोमीटर का रेंट दे रखा है 15 रुपीज़, और नेक्स्ट एडिशनल के लिए आपको 8 रुपीज़, यानी किसी का टैक्सी का प्रति किलोमीटर का किराया आपका पहले किलोमीटर के लिए उसने चार्ज किया 15 रुपीज़, और जो भी एक्स्ट्रा बनेगा तो उसका 8 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से बनेगा। तो ये एपी है कि नहीं चेक करेंगे। तब हम क्या लेंगे, फर्स्ट किलोमीटर यानी आपका A1, क्योंकि A1 फर्स्ट होता है उसको A से डिनोट करते हैं, वो कितना रुपीज़ है 15 रुपीज़। अब आपको फाइंड आउट करना है नेक्स्ट किलोमीटर A2, तो A2 क्या होगा आपको पता है A1 प्लस D A2 होता है, तो A1 की वैल्यू क्या है 15, A2 की वैल्यू क्या है 8, यानी नेक्स्ट 2 किलोमीटर के लिए टोटल कितना किराया हो गया आपका 23 रुपीज़। A3 अगर 3 किलोमीटर के लिए मैं फाइंड आउट करूँ तो वो क्या होगा A2 प्लस D, तो A2 का वैल्यू कितनी आ गई 23 और D की वैल्यू कितनी 8, इनका ऐड किया ये बन गया 31। आपने पास एक एपी के 3 टर्म्स बन गए, फर्स्ट 15, सेकेंड 23 और थर्ड 31 डैश डैश डैश, ये एपी चलती जा रही है। ये आपका A1 है, ये आपका A2 है और ये आपका A3 है। क्लियर है, ये एपी बनी। अब आपको ये चेक करना है ये एपी है या नहीं। तो चेक कैसे करेंगे, कोई भी एपी चेक करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वअंतर दिखाना है। तो कॉमन डिफरेंस सार्वअंतर होता क्या है, A2 माइनस A1 इक्वल टू होना चाहिए आपका A3 माइनस A2। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा, सार्वअंतर बराबर आ रहा है, तब तो वो एपी पॉसिबल है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। तो A2 की वैल्यू क्या है 23, A1 की वैल्यू क्या है 15 इक्वल, A3 की वैल्यू क्या है 31 और A2 की वैल्यू क्या है 23। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आया 8 का, ये भी डिफरेंस कितने का आया 8 का, डिफरेंस इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये एपी पॉसिबल है।
ये एपी पॉसिबल है यानी संभव है, ये समांतर श्रेणी संभव है। और रीजन क्या है, डी क्या है, इक्वल आ रहा है यानी सार्वंतर क्या है, इक्वल है, इसलिए ये एपी पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दे रखा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग। जो भी एयर रिमेन रह रही है उसका 1/4 क्या कर रहा है, वो रिमूव कर रहा है वैक्यूम पंप। तब आपको बताना है कि इस सिलेंडर के अंदर कितना वो बनेगा वैक्यूम एट द टाइम। ठीक है, आपको क्या दे देगा, एक सिलेंडर में हवा की मात्रा, हवा निकालने वाले पंप प्रत्येक बार यानी हर बार वो कितना शेष हवा का जो भी बचेगी हवा उसका 1/4 सपोज बार कर ले। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको सपोज कर लिया मैंने, सपोज करके कर रहे हैं कि भाई सपोज उसके अंदर एयर कितनी है भाई, पंप स्टार्टिंग में जब भी एक बार भी पंप नहीं किया तो 1 है। आप 100 लिखे कर सकते हो, x लिखे कर सकते हो, 1 लिखे कर सकते हो। तो पहली बार उसने पंप किया, ठीक है, ठीक है, पंप फर्स्ट टाइम यानी A1 की वैल्यू, ये A1 आपका कितना 1 है। तो A2 कैसे आएगा, अगर पंप करने के बाद, तो पंप करने के बाद एयर रिमूव कितनी हो रही है, एयर रिमूव हो रही है 1/4, एयर रिमूव यानी एयर बार कितनी निकल रही है 1/4। तो एयर रिमेन कितनी रह रही है भाई, थी कितनी 1/4 बाहर निकल गई, तो रिमेन कितनी है 1 - 1/4। तो एयर क्या आपकी एलसीएम आउट किया, तो एलसीएम आउट किया तो ये कितना बन गया 4 - 1 ईयर यानी 3/4। ये एयर क्या है, रिमेन है। ठीक है, ये आपकी एयर रिमेन है, ये A2 है, A2 की वैल्यू क्या है 3/4। अब A3 कितना बनेगा, पहले तो आपको बताना है कि एयर रिमेन कितना बनेगा। तो ये बना आपका एयर कितनी बचेगी, रिमेन कितनी 3/4, पंप करने पर कितना निकलेगा 3/4 का 1/4 निकलेगा यानी 3/16 आपको वो पंप बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब एयर बची कितनी यानी A3 की वैल्यू क्या आएगी, A2 कितना था 3/4, एयर निकली कितनी 3/16, इनका एलसीएम आउट किया 16 आ गया एलसीएम। ये आपका 4 की टेबल 16 कितना टाइम है 4 टाइम, 4 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 - 3 यानी अब आपकी एयर कितनी है 12 - 9 3/16 बनी है। तब आपका मतलब A1 की वैल्यू कितनी बनी भाई 1, A2 की वैल्यू कितनी बनी आपकी 3/4, A3 की वैल्यू क्या बनी आपकी 3/16, ये आपकी बनी है AP। तब ये AP पॉसिबल है या नहीं, तो AP पॉसिबल चेक करने के लिए आपको D करना पड़ेगा। D क्या होता है आपका A2 - A1 और यही आपका A3 - A2 होता है। तो A2 की वैल्यू आपकी 3/4 माइनस A1 की वैल्यू क्या 1। ठीक है, A3 की वैल्यू क्या 3/16 और A2 की वैल्यू क्या आपकी 3/4। तो इनका एलसीएम आउट किया, इनका एलसीएम 4 बन गया, ये क्या बन गया 3 - 4 और इनका एलसीएम कितना है 16, ये क्या बन गया आपका 3 - 4 की टेबल में 16 4 टाइम माइनस ये क्या बन गया -9/16 और ये क्या बना -1/4, ये बना -9/16। कैंसिल किया माइनस से माइनस, तो ये इनका D इक्वल नहीं आ रहा। तब आप क्या लिखोगे AP पॉसिबल नहीं है, AP पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन क्या बनेगा D इक्वल नहीं है, D नॉट इक्वल, ये आपका रीजन बनेगा। तो सेकंड में आपका AP नहीं बन रहा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट 15 रुपीज फॉर फर्स्ट मीटर। ठीक है, एक कुएं की खुदाई हो रही है, उस कुएं की खुदाई का फर्स्ट मीटर का कॉस्ट कितना है खुदाई का 150 रुपीज और राइज 50 रुपीज ईच सब्सक्वेंट मीटर। आगे जितने भी मीटर खुदेगा उसका 50 रुपीज के अकॉर्डिंग चार्ज लगेगा। तो यानी स्टार्टिंग में उसकी प्राइस क्या है A1 यानी A की वैल्यू कितनी है 150 रुपीज। अब उसने बोला A2, तो A2 क्या होगा A1 प्लस D। A1 की वैल्यू क्या है 150 और नेक्स्ट चार्ज कितना ले रहा है 50 रुपीज का, तो A2 की वैल्यू क्या बन गई 200। A3 की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, A3 आपका क्या होता है A2 प्लस D। A2 की वैल्यू आपकी 200 प्लस 50, ये क्या बन गया आपका 250। ठीक है, आपके पास 3 टर्म्स आ गए। तब आपको चेक करना है ये AP बन रही है 150 200 250 एंड डैश 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 डैश। ठीक है, अब आपको चेक करना है ये AP है या नहीं। तो AP कैसे चेक करोगे, वही D चेक करो आप, A2 माइनस A1 करो, इसके इक्वल मेरे को A3 माइनस A2। तो A2 की वैल्यू आपकी 200, A1 की वैल्यू 150, A3 की वैल्यू 250, A2 की वैल्यू 200। ये डिफरेंस कितने का है 50 का, ये भी डिफरेंस कितने का आ रहा है 50 का। इसका मीन्स ये AP है, AP पॉसिबल है, AP पॉसिबल है। अब रीजन क्या है, D क्या है इक्वल, ठीक है, सार्वंतर क्या है समान है, तो ये AP पॉसिबल है।
फोर्थ क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 डिपॉजिट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट और 8% पर एनुअल। खाते में जमा करवाए हैं 10,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की परसेंटेज है 8% और वो भी कैसे, चक्रवृद्धि ब्याज पर। तब आपको पता है ये जो जमा करवाए राशि वो आपकी क्या, प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है 8%, वो भी क्या पर एनुअल यानी वार्षिक है, ठीक है, पर एनुअल में। और अब आपको क्या करना है, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन बताना है, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। अब आपको फाइंड आउट करना है, तो प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन फाइंड आउट करना है। तो पहले वर्ष का मिश्र, पहले वर्ष में जब ये स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में अमाउंट A1, A1 आपका कितना है 10,000, क्लियर है। A2 फाइंड आउट करोगे, A2 कैसे फाइंड आउट करोगे, मिश्र धन के कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 100 प्लस R अपॉन 100, ये क्या आता है प्रिंसिपल अमाउंट है, माइनस 100 प्रिंसिपल करोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, जबकि उसने बोला है आपको बताना है मिश्र धन, ठीक है, टोटल अमाउंट बताना है। तब आपकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है 10,000, 100 के अंदर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 100 प्लस 8 किया तो कितना बन गया 108 डिवाइड बाय 100 कैलकुलेट की, ये कितना बन गया आपका मल्टीप्लाई किया 10,800, ठीक है। ये आपका सेकेंड ईयर के लिए बना। थर्ड ईयर के लिए क्या अमाउंट बनेगा, थर्ड ईयर के लिए अमाउंट बनेगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 100 प्लस R अपॉन 100। अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10,800, तो ये रखो 10,800, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 100 प्लस 8 तो 108 डिवाइड बाय 0 मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ गया 10,864 रुपये, ठीक है। तो ये आपको अब कैलकुलेट करना है। अब आपको ये एपी बनी है 10,800, 10,864, ठीक है। नेक्स्ट बनती जाएगी 11,664 एंड नेक्स्ट बनती जाएगी। तो ये आपका A1 है, ये A2 है और ये A3, यहाँ तक ही रखना है। अब आपको चेक करना है, तो चेक कैसे करोगे, चेक आप करोगे, चेक आपका क्या होता है, D आपको चेक करना है A2 माइनस A1 और आपको चेक करना है A3 माइनस A2, ठीक है। तो A2 की वैल्यू क्या आपकी 10,800 और A1 की वैल्यू है 10,000 इक्वल टू A3 की वैल्यू है 10,864 और A2 की वैल्यू है 10,800। तो ये इसमें से माइनस किया, डिफरेंस कितने का आ रहा है 800 का और ये डिफरेंस कितने का आ रहा है 64 का, तो ये इक्वल नहीं है। तब आप ये लिखोगे AP पॉसिबल नहीं है, ठीक है, AP संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपका D इक्वल नहीं आ रहा, D इक्वल नहीं आ रहा, इसलिए AP पॉसिबल नहीं है, क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका राइट द फर्स्ट 4 टर्म। आपको फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करनी है, एपी के प्रथम 4 पद निकालने, जबकि आपको फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद और आपको कॉमन डिफरेंस यानी डी आपको सारांतर दे रखा है। तब आपको पता है हमने पढ़ा था फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म को हम A1 बोलते हैं, वो किससे डिनोट होती है A से। सेकंड टर्म को आप क्या लिख सकते हो A प्लस डी, या फिर इसी टर्म को क्या लिख सकते हो A1 प्लस डी। थर्ड टर्म आपकी क्या बन सकती है A प्लस 2D, या फिर आप इसको लिख सकते हो A2 प्लस डी। फोर्थ टर्म आप क्या बनेगी A प्लस 3D A3 प्लस डी, ऐसे बढ़ती जाएगी। उसने बोला फर्स्ट 4 टर्म करनी है, तब आपको गिवन है A की वैल्यू और D की वैल्यू। जो अपन को पता है A1 किसके इक्वल होता है A1 के, तो A1 आपको पता है किसके इक्वल होता है A के, और वो वैल्यू कितनी है 10। A2 फाइंड आउट करना है, तो A2 आपका क्या होता है A1 प्लस डी। A1 की वैल्यू कितनी है 10 और D वैल्यू कितनी दे रखी है, D की वैल्यू दे रखी है 10, D की वैल्यू पुट कर दी 10, तो ये कितना बन गया 20। ये A2 आया। A3 आपका क्या बनेगा A2 प्लस डी, तो A2 की वैल्यू आपकी कितनी है 20 प्लस 10, ये कितना बन गया 30। A4 की वैल्यू क्या है A4 आपका क्या होगा A3 प्लस डी, A3 की वैल्यू कितनी है 30 प्लस 10, तो आपके पास आंसर आ गया 40। तो अपने फर्स्ट 4 टर्म क्या होंगे, फर्स्ट टर्म 10, सेकेंड टर्म 20, 30 एंड 40, ये आपके उस एपी के फर्स्ट 4 टर्म बने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, A की वैल्यू दे रखी है आपको -2, D की वैल्यू है 0। तब आपको पता है A1 वो A के इक्वल होता है, वो वैल्यू दे रखी है आपको -2। A2 आपको पता है A1 प्लस D होता है, तो A1 की वैल्यू है -2 और D की वैल्यू 0 यानी -2। A3 आपको पता है क्या होगा A2 प्लस D, A2 की वैल्यू है -2 और 0, ये -2। A4 क्या बनेगा आपका A3 प्लस D, तो A3 की वैल्यू क्या है -2 प्लस 0 -2,
यानी उस एपी के फर्स्ट 4 टर्म क्या बनेंगे, -2 -2 -2 और -2। अब ये एपी है, आप इसको ये डाउट मत करना, ये एपी सेम टर्म बन गए। देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 0 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 0 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 0 का। तो कॉमन डिफरेंस क्या इक्वल है, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इसलिए ये एपी पॉसिबल है। ठीक है, ये एपी के फर्स्ट 4 टर्म बने। क्वेश्चन नंबर 3 है, a की वैल्यू 4, d की वैल्यू -1। तो आपको पता है a1 वो किसके इक्वल होता है, a के, वो वैल्यू आपको गिवन है 4। a2 आपको पता है, a2 क्या होगा आपका a1 प्लस d, a1 प्लस d। a1 की वैल्यू क्या 4 और d की वैल्यू क्या -3, तो 4 -3 ये वैल्यू क्या बन गई 1। ठीक है, a3 आपको पता है क्या होगा, a3 आपको होगा a2 प्लस d। तो a2 की वैल्यू आपको पता है 1 और d की वैल्यू -3, तो ये वैल्यू देगा -2। a4 होगा आपका a3 प्लस d, तो a3 की वैल्यू -2 और d की वैल्यू है -3, तो ये टोटल आपको मिला -5। तब इस एपी के फर्स्ट 4 टर्म क्या बने, फर्स्ट टर्म 4, सेकंड टर्म 1, थर्ड टर्म -2 और फोर्थ टर्म -5, ये आपकी एपी बनी। फोर्थ आपको गिवन है a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू 1/2। तब आपको पता है a1 जो किसके इक्वल होता है, a के, वो वैल्यू है -1। a2 फाइंड करना है, तो a2 क्या होगा आपका a1 प्लस d, तो a1 की वैल्यू क्या -1 और d की वैल्यू क्या 1/2। ठीक है, इनका एलसीएम आउट करने पर, ये सॉल्व आउट करने पर ये वैल्यू क्या बनी -1/2, a2 की वैल्यू ये बनी। a3 आपका क्या होगा, a3 होगा आपका a2 प्लस d, तो a2 की वैल्यू आपकी क्या -1/2 और d की वैल्यू क्या 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया 0। a4 क्या होगा आपका, a4 होगा आपका a3 प्लस d, तो a3 की वैल्यू क्या आपकी, a3 की वैल्यू 0 और d की वैल्यू 1/2, यानी आपको 4 टर्म क्या बना 1/2। तब उस एपी के फर्स्ट 4 टर्म क्या बनेंगे, -1 -1/2 0 एंड 1/2, ये फर्स्ट 4 टर्म बने। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, a की वैल्यू है -1.225 और d की वैल्यू आपको है -0.25। अब आपको फर्स्ट 4 टर्म, तो a1 a के इक्वल रहता है, वो बना आपका -1 2। ठीक है, a2 क्या बनेगा आपका, a2 बनेगा a1 प्लस d, तो सिंपल है, आपका a1 की वैल्यू है -25 प्लस -0.25। अब इनका ऐड कर दिया तो ये बन गया -1.50। a3 आपका क्या बनेगा, a3 होता है आपका a2 प्लस d, तो a2 की वैल्यू है -1.50 प्लस -0.25, ये d की वैल्यू आ गई। इनका सम किया तो ये क्या बन गया 1.75। a4 बन गया, a4 की वैल्यू क्या आएगी a3 प्लस d, तो a3 की वैल्यू है -1.75 और d की वैल्यू क्या है -0.25। इनका सम क्या है, ये बन गया 2.00, यानी उस एपी के फर्स्ट 4 टर्म क्या है -1.25 -1.50 -1.75 और -2, ये फर्स्ट 4 टर्म थे। ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड था। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। एपी आपको गिवन है और आपको फर्स्ट टर्म बताना है और ए क्या होगा। आपको पता है फर्स्ट टर्म एपी के, ये क्या बनता है a1, ये a2, a3, ये क्या बनेगा a4, ऐसे बनते जाएंगे। ये आपको पता है a1 किसके इक्वल होता है, a के, यानी a को आप किससे डिनोट करते हो, फर्स्ट टर्म से। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या बना, ये आपका फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद आपका, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है 3, यानी स्टार्टिंग जहां से होती है वो आपका फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या बनी 3। अब आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या होता है a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू क्या है 1, a1 की वैल्यू क्या है 3, तो 3 माइनस 1 ये वैल्यू क्या देगा -2, यानी आपको a की वैल्यू है आपकी कॉमन डिफरेंस बनेगा -2 और फर्स्ट टर्म बनेगी 3। अब आपसे जहां से स्टार्ट होगा वही आपका कॉमन डिफरेंस और यहाँ से, तो ये a की वैल्यू क्या है -5, d निकालना आपका, d क्या होगा a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या है -1 माइनस a1 की वैल्यू क्या है -5, तो ये माइनस माइनस a क्या आपका +5, तो ये आंसर क्या दिया 4, यानी फर्स्ट टर्म क्या है -5, d की वैल्यू क्या है 4। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, तो a की वैल्यू किसकी इक्वल रहती है a1 के, तो ये वैल्यू क्या देगा आपका 1/3। आपको d फाइंड आउट करना है, तो d क्या होगा आपका a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या 5/3, a1 की वैल्यू क्या 1/3। इनका एलसीएम आउट किया तो ये 5 बन गया,
5 माइनस 1/3, ये आपका बन गया 4/3, ये आपकी डी बना, ये आपका डी आंसर आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 0 डेसिमल, तो ये ए की वैल्यू क्या है 0.6, डी फाइंड आउट करना आपको, तो A2 माइनस A1 करना है, तो A2 की वैल्यू है 1.7, A1 की वैल्यू है 0.6, तो ये माइनस किया तो डी की वैल्यू क्या आ गई 1.11। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज द फॉलोइंग इज एपी, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी एपी है। अगर एपी है तब आपको उसका कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है और उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहले आपको चेक करना है एपी है नहीं, तो एपी के लिए आपको क्या चेक डी निकालना है, तो डी आपको चेक करना है A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। ठीक है, ये आपको जनरली चेक करना है, तो A2 ये A1 ये A2 A3 A4। ठीक है, तब इन दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है 4 माइनस 2 और A3 की वैल्यू क्या 8 माइनस 4, तो ये डिफरेंस कितने का है 2 का, ये डिफरेंस कितने का 4 का, तो ये इक्वल नहीं है, तब ये एपी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये एपी संभव नहीं है। ठीक है, रीजन क्या रहेगा उसका डी कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। ठीक है, अब आपको चेक करनी है, तो वही चेक करने के लिए आपको डी इक्वल टू A2 माइनस A1 और आपको A3 माइनस A2 करना है, तो A2 की वैल्यू आपकी क्या है 5/2 माइनस A1 की वैल्यू क्या 2, A3 की वैल्यू क्या आपकी 3 माइनस A2 की वैल्यू क्या 5/2। ये एलसीएम आउट किया आपने, तो ये एलसीएम क्या बन गया 2, ये बन गया 5 माइनस 4 और ये क्या बन गया आपका एलसीएम आउट किया, ये क्या बन गया 2, ये क्या बन गया 6 माइनस 5। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 1/2 और ये भी क्या आ रहा है 1/2, कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, इसका मतलब वो एपी पॉसिबल है। ठीक है, एपी पॉसिबल है। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट अब कॉमन डिफरेंस बताना, तो कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू ये रही आपकी। ठीक है, अब उसमें बोला है नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड आउट करना है, तो ये आपको A1 है, ये A2 है, ये A3 A4, अब आपको A5 निकालना है, तो A5 आपका क्या होगा A4 प्लस डी, जनरल सी बात है। नेक्स्ट टर्म आपको जस्ट प्रीवियस वाले में कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, तो A5 आपका क्या बनेगा A4 प्लस डी, A4 की वैल्यू क्या है आपकी, A4 की वैल्यू 7/2, कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2, इनका एलसीएम आउट किया तो 8/2, यानी A5 आपका कितना बना 4। A6 फाइंड आउट करना, तो A6 क्या बनेगा आपका A5 प्लस डी, A5 की वैल्यू कितनी है 4 और D की वैल्यू क्या 1/2, इनका सम क्या है एलसीएम आउट करके, तो ये वैल्यू बनी 9/2। A7 फाइंड आउट करोगे, तो A7 आपका क्या होगा A6 प्लस डी, A6 की वैल्यू 9/2 और D की वैल्यू 1/2, इनका डिफरेंस किया तो 10/2 यानी 5। ये है आपके नेक्स्ट 3 टर्म बने। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ का सेकंड। अब आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फोर्थ का थर्ड की तरफ चलते हैं। आपको चेकआउट करना है पहले डी, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, तब आपको चेक करना है, तो A2 की वैल्यू क्या है आपकी -3.25 माइनस A1 की वैल्यू क्या -1.25, A3 की वैल्यू क्या -5.25 माइनस A2 की वैल्यू क्या -3.25, तो माइनस ये माइनस माइनस क्या बन गया आपका प्लस 5, ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो 3 ये 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 2 माइनस 2, ये इसकी वैल्यू 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 3, ये क्या बन गया 2 माइनस 2, यानी दोनों इक्वल आ रही है, तो D की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है -2। अब आपको ये AP है क्योंकि D इक्वल आ रहा है, तब आपके नेक्स्ट टर्म आप करोगे A5 आपका क्या बनेगा A4 प्लस D, A4 की वैल्यू क्या आपकी -7.25 और D की वैल्यू क्या -2, इनका सम आउट क्या ये क्या बन गया -9.2। A6 फाइंड आउट करना है, तो A6 क्या होगा आपका A5 प्लस D, A5 की वैल्यू -9.2 और D की वैल्यू क्या -2.0, यानी इनका सम आउट क्या ये क्या बन गया 11.2। A7 फाइंड आउट करना, तो A7 आपका क्या होगा A6 प्लस D, A6 की वैल्यू है 11.2, ये -2 इसमें ऐड कर देंगे, ये बनेगा -13.2। ये उसके नेक्स्ट 3 टर्म थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पहले D चेक करेंगे, A2 माइनस A1 और आपको A3 माइनस A2 करना है, तो ये A2 की वैल्यू क्या -6 माइनस
A1 की वैल्यू क्या -10, A3 की वैल्यू है -2, माइनस A2 की वैल्यू है -6। तो ये आपका माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस। तो ये वैल्यू क्या दे रहा है 4, ये वैल्यू क्या दे रहा है 4, यानी डी की वैल्यू क्या आ रही है 4, डी इक्वल है। अब आपको A5 चेक करना है, तो A5 क्या होगा A4 प्लस डी, A4 की वैल्यू क्या आपकी 2 प्लस 4 यानी क्या देगा 6, A6 क्या होगा आपका A5 प्लस डी, A5 की वैल्यू है 6 और D की वैल्यू कितनी 4। नेक्स्ट टर्म क्या बना 10, A7 क्या बनेगा आपका A7 बनेगा A6 प्लस D, A6 की वैल्यू आ रही है 10 प्लस 4 यानी 14। ये नेक्स्ट 3 टर्म थे। फिफ्थ 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 एंड 3 प्लस 3 रूट 2। आपको ये फाइंड आउट करना है कि AP है या नहीं, चेक करना है। तो AP कैसे चेक करोगे, D इक्वल टू A2 माइनस A1 करोगे और ये A3 माइनस A2 होनी चाहिए। तब आपने क्या किया, नेक्स्ट प्लसिंग फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको A2 की वैल्यू क्या है 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 और A3 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। ठीक है, अब यहाँ से देखो 3 प्लस रूट 3, तो रूट 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया यानी रूट 2 वैल्यू कटी। अब 3 प्लस 2 रूट 2 ये क्या लिखा 3 प्लस 2 रूट 2, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3 प्लस रूट 2 कॉमन आउट हो गया। तो ये यहाँ पर क्या बचा 3 प्लस रूट 2 कॉमन आउट आने के बाद यहाँ पर क्या बचा ओनली 2 और ये 3 प्लस रूट 2 पूरा कॉमन आउट हो गया, ये क्या बन गया 1। तो ये क्या बन गया 3 प्लस रूट 2, ये क्या है रूट 2 और ये क्या है 3 प्लस रूट 2। ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो डी इक्वल नहीं होने की वजह से ये एपी नहीं है, एपी नहीं है। ये चेकआउट किया आपने, डी की चेक किया, तो डी क्या चेक करेगा A2 माइनस A1 और आपको चेक करना है A3 माइनस A2। तो A2 की वैल्यू क्या आपकी 0.22 माइनस 0.2 इक्वल करने के लिए मैंने 0 ऐड कर दिया, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने भी 0 ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। A3 की वैल्यू क्या 0.222 माइनस 0.22, इसके अंदर एक और 0 ऐड कर दिया ताकि ये डेसिमल के बाद इक्वल वैल्यू दे। ये क्या 22 माइनस 20, तो ये क्या वैल्यू बनेगी 20। अब ये वैल्यू क्या बनेगी आपकी डेसिमल में 0.220, तो ये क्या है 0.20 और ये क्या है 0.020, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये एक एपी नहीं है, एपी पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 0.4, तो आपको पहले डी चेक करना है, वो एपी है नहीं, A2 माइनस A1 करना है और आपको A3 माइनस A2 करना है। तो A2 की वैल्यू -4, 0 की वैल्यू 0, A3 की वैल्यू -8, A2 की वैल्यू ये, तो ये डिफरेंस कितना है -4, ये कितना है आपका माइनस माइनस ये क्या बन गया प्लस, -8 प्लस 4 यानी ये वैल्यू भी क्या दे रहा है 4, यानी डी की वैल्यू क्या है 4, डी को ला रहा है, इसका मतलब एपी पॉसिबल है। आपको A5 करना है, तो A5 आपका क्या होगा A4 प्लस डी, A4 की वैल्यू क्या -12 और D की वैल्यू क्या -4, तो ये वैल्यू क्या देगा -16। A6 क्या होगा आपका A5 प्लस D, A5 की वैल्यू क्या -16 और D की वैल्यू क्या -4, -16 -4 -20। A7 क्या बनेगा आपका A6 प्लस D, A6 की वैल्यू क्या -20 -4, ये क्या वैल्यू देगा -24। ये आपके नेक्स्ट टर्म है। 7th में आपको दे रखा है, तब आपको पहले डी चेक करना है कि ये एपी है या नहीं, तो वो A2 माइनस A1 और वही A3 माइनस A2 होगा आपका। तो ये आपने क्या किया -1/2 माइनस A1 की वैल्यू क्या है -1/2, A3 की वैल्यू क्या है -1/2 माइनस A2 की वैल्यू क्या है -1/2, तो ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो -1/2 प्लस 1/2 और ये क्या बना -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने पर ये क्या बन गया 0 और 0, यानी डी की वैल्यू क्या आपकी 0। तब आपको नेक्स्ट अगर टर्म फाइंड आउट करना है तब वो आपके क्या बनेंगे A5 क्या बनेगा आपका A4 प्लस डी, तो A4 की वैल्यू आपकी क्या आ गई आपकी A4 की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1/2 और 0 ऐड किया तो क्या बनेगा -1/2। A6 क्या बनेगा आपका A5 प्लस डी, तो A5 की वैल्यू क्या है -1/2 और D ऐड किया 0, तो ये वैल्यू क्या देगा -1/2। तो A5 A6 और A7 भी क्या बनेगा आपका A7 आपका A6 प्लस D, A6 की वैल्यू -1/2 और ऐड किया तो ये भी क्या बनेगा -1/2। ये इसके नेक्स्ट 3 टर्म बने। क्वेश्चन नंबर 9 1 3 9 27, तब आपको पहले D चेक करना है, तो D क्या बनेगा आपका A2 माइनस A1 और आपको A3 माइनस A2 चेक करना है।
तो A2 की वैल्यू क्या आपकी 3, A1 की वैल्यू क्या 1, A3 की वैल्यू क्या 9 -3, ये क्या बन गया 2, और ये डिफरेंस कितने का 3, तो ये इक्वल नहीं है, तब इसका मतलब ये AP पॉसिबल नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, A2 A3 A4 तब आपको पहले कॉमन डिफरेंस चेक करना है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा A2 -A1, और ये आपको करना है A3 -A2। तो A2 की वैल्यू क्या है 2A, और A1 की वैल्यू क्या है A, A3 की वैल्यू क्या है 3A, और A2 की वैल्यू क्या है 2A। तब इनके बीच का डिफरेंस कितने का है A, और ये भी डिफरेंस कितने का A, डिफरेंस इक्वल आ रहा है, इसका मतलब AP पॉसिबल है, यानी कॉमन डिफरेंस आपका कितना है A। अब आपको नेक्स्ट टर्म करना है, नेक्स्ट A5 आपका क्या बनेगा A4 प्लस D। तो A4 की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 4A, और D की वैल्यू क्या A, तो 4A और A कितना बन गया 5A। तो A6 क्या बनेगा आपका A5 प्लस D। A5 की वैल्यू क्या 5A, और D की वैल्यू क्या A, तो ये क्या बना 6A। A7 आपका क्या बनेगा A6 प्लस D। A6 की वैल्यू क्या 6A, और D की वैल्यू क्या आपकी A, तो ये क्या बन गया 7A। ये नेक्स्ट 3 टर्म बन गया। क्वेश्चन नंबर 9, तो पहले आपको AP चेक करना है। तो AP क्या बनेगा आपका A2 -A1 और A3 -A2। तो A2 की वैल्यू क्या है A, इन दोनों में कॉमन आउट क्या आएगा, कॉमन आउट क्या आ रहा है A कॉमन आ गया, तब इसको क्या लिख सकते हो A-1, इन दोनों में कॉमन आउट क्या आ रहा है A स्क्वायर, तब इसको क्या लिखा सकता है A-1। A-1 से A-1 कैंसिल आउट कर दोगे, तो ये क्या A और ये क्या है A स्क्वायर, तो ये क्या है इक्वल नहीं है, तो D इक्वल नहीं होने की वजह से ये AP पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है 2 √8 √18 और √32। तो आप D चेक करोगे, आप A2 -A1 और आपको A3 -A2 करना है। A2 की वैल्यू क्या है 8, और ये √2, तो ये वैल्यू क्या है √18, और ये वैल्यू क्या है √8। तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 √2, क्योंकि 8 को क्या लिखोगे 4 × 2 -√2। ठीक है। 18 को आप क्या लिखोगे, 18 को लिख दो आप, ठीक है, 18 को लिख लिया आपने 3, ठीक है, 18 को लिख दिया आपने 3 √2, ठीक है, और 8 को आपने क्या लिख दिया 2 √2। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है √2 कॉमन आ गया, तो √2 कॉमन आ गया, यहाँ पीछे क्या होता है 2, पूरा कॉमन आउट होने की वजह से 1 बच गया। कॉमन आउट क्या हो रहा है √2, 3 - 2, तो ये आपकी वैल्यू क्या दिया √2, और ये वैल्यू भी क्या दे रहा है √2, तो ये D इक्वल आ रहा है, तब इसका मतलब ये AP पॉसिबल है। तब आपको A फाइंड आउट करना है। A5 क्या होगा A4 प्लस D। A4 की वैल्यू क्या है √32 प्लस √2, ठीक है, √2, तो ये कॉमन आउट कर दो आप। 32 को आप क्या लिख सकते हो √30 को आप लिख सकते हो, ठीक है, 4 √2 प्लस √2, तो ये कॉमन आउट आ गया √2, तो √2 कॉमन आउट हो गया, ये बन गया 4 + 1 यानी 5 √2, इसको 5 √2 लिख सकते हो, या फिर ये 5 अंदर जाएगा तब इसको क्या बना सकते हो √2, 5 × 5 20 कर दो डबल, 25 × 2, ये क्या बन गया √50। नेक्स्ट टर्म बनेगी A5 बनेगी √50। A6 कैसे करोगे, A6 क्या होगा A5 प्लस √2, D की वैल्यू है, A5 को आपने क्या लिखा √50, और ये क्या आप लिखा आपने √2 को आप क्या लिख सकते हो 5 √2 प्लस √2, तो कॉमन आउट आ गया, ये क्या कॉमन आउट हुआ √2 कॉमन आ गया, तो ये क्या बन गया √2 कॉमन आने पर ये बन गया 5 + 1, तो 5 + 1 क्या बन गया 6 √2, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो √2 6 × 6, 6 × 6 कितना बन गया 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो √72, ये बन गया A6, ठीक है, ऐसे फाइंड आउट करोगे A7। अब आपका नेक्स्ट टर्म है, ठीक है, इसमें आपको पहले चेक करना है D क्या होगा आपका A2 -A1, और आपको चेक करना है A3 -A2। तो A2 की वैल्यू क्या है √6, ठीक है, A1 की वैल्यू क्या है √3, A3 की वैल्यू क्या है √9, और A2 की वैल्यू क्या है √6, ठीक है। इस 6 को क्या लिख सकते हो √2 × √3, √9 को क्या लिख सकते हो √3 × √3, 6 को आप क्या लिख दोगे √3 × √2, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है √3 कॉमन आ रहा है, तब आप इसको यहाँ पर पीछे क्या बचा √2 -1, ठीक है, यहाँ पर कॉमन आउट क्या आ रहा है √3, ये क्या बन गया √3 - 2, ठीक है, ये √3 - 2, √3 से √3 कैंसिल आउट कर दो, ये वैल्यू दे रहा है √2 - 1, और ये वैल्यू दे रहा है √3 - 2, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो D इक्वल नहीं होने की वजह से ये AP पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है 1 की पावर 2, तो 1 की पावर 2 यानी 1,
3 की पावर 2 यानी आपका बन गया 9, 5 की पावर 2 यानी 25 और 7 की पावर 2 यानी 49। अब आपका A1 आपको पहले D चेक करना है, तो D क्या होगा, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, तो 9 माइनस 1 और ये 25 माइनस 9, तो ये रिजल्टेंट क्या देगा 8 और ये वैल्यू क्या दे रहा है आपको 16। तो ये इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं होने की वजह से ये AP पॉसिबल नहीं है, AP पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट, 1 की पावर 1, 2 की 5 की पावर 2, 25, 7 की पावर 2, 49 और 73। तो पहले आपको D चेक करना है, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, तो A2 की वैल्यू है 25 माइनस 1, A3 की वैल्यू 49 माइनस 25, तो ये डिफरेंस कितने का आ रहा है 24 का, ये डिफरेंस कितने का आ रहा है 24 का, यानी D इक्वल आ रहा है, तो ये आपकी AP पॉसिबल है। अब A5 फाइंड आउट करना, तो A फाइंड कैसे होगा, A4 प्लस D, A4 की वैल्यू क्या 73 और D की वैल्यू 24, आपने सम कर दिया तो ये 97। A6 क्या बनेगा, A5 प्लस D, तो A5 कितना है 97 प्लस D की वैल्यू क्या है आपकी 24, तब आपने इसको सम आउट कर दिया 1, ये बन गया 11 और ये बन गया 12, ठीक है। A7 आपका क्या बना, A6 प्लस D, A6 की वैल्यू है 121 और D की वैल्यू ये, तो ये बन गया 145। ये आपके सारे बने हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच।